Good morning children. I hope you all are well. Yes. आज हम अपनी सुनहरी धूप बुक पुस्तक का पार्ट 3 खेल खेल में पढ़ेंगे। मैं आज आपको पढ़ के सुनाती हूँ, समझाती हूँ। उसके बाद आप घर पर आप सबके पास बुक्स होंगी, आप उनमें से पढ़ेंगे। नहीं तो मैं आपको ये बुक के पेज शेयर करूँगी, आप उनको देखते हुए रीडिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बच्चे सभी से प्यार करते हैं, विशेष रूप से उन्हें अपने खिलौने बहुत प्यारे हैं। आप लोगों को सभी लोग अच्छे लगते हैं ना, आप सभी को प्यार करते हैं, अपने मम्मी को, पापा को, भैया, दीदी, आपके फ्रेंड्स होते हैं। उसके अलावा आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत, आपकी कोई ड्रेस है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, आपके टॉयज़ हैं, आपके खिलौने हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं आप सबको। इन्हीं में से हमें अपने खिलौनों के सबके साथ, हमें अपने खिलौनों से सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। जो हमारे खिलौने होते हैं उनको हमें सभी के साथ शेयर करके, कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास आपके जैसे खिलौने नहीं होंगे, तो ये नहीं है कि आप बस उनको अपने पास ही रखें, अपने खिलौनों को किसी को ना दें। जब हम सबके साथ मिलकर खेलते हैं तभी खिलौनों के साथ खेलने का मज़ा आता है। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक वर्क पहेली दी हुई है, जिसमें कुछ खिलौनों के चित्र बने हुए हैं और साथ ही कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इसमें से आपको इन शब्दों को ढूंढना है और नीचे जो कॉलम्स बन रहे हैं, बॉक्स बने हुए हैं, उनके अंदर आपको इनके नाम के स्टिकर लगाने हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उसमें से निकाल कर, स्टिकर दे रखे होंगे आपकी बुक में, और वहाँ से निकाल कर इसमें लगाएंगे। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो जब आपके पास बुक आएगी, जब आप उसमें से स्टिकर निकाल कर इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से चित्र हैं, शब्द आपको ढूंढने हैं उनके। देखो, एक गुड़िया बन रही है, बल्ला बन रहा है, जोकर बना हुआ है, कार है, गेंद बन रही है, रेल बन रही है। ठीक है। आपको इन सभी चित्रों के नाम इनमें से ढूंढने हैं और उनके स्टिकर्स आपको नीचे लगाने हैं। अब नीचे देखिए, आप कुछ चित्र बने हुए हैं। एक चिंकू है, एक लड़का है जिसका नाम चिंकू है। ऐसे एक लड़की है, वो मीनू है। चिंकू मीनू के मम्मी और पापा का चित्र बन रहा है। अब इस पाठ में आपको एक घर में दिखाया जाएगा, आपस में बातचीत कर रहे हैं सभी लोग। उन बातचीत के बारे में हम पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। क्या सबसे पहले इसमें है, चिंकू के पापा बेंगलुरु गए तो मीनू के लिए 2 चोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज़ लाई। जब आपके पापा कहीं बाहर जाते हैं अपने ऑफिस के काम से या किसी और काम से, तो वो बाहर से क्या लेके आते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। कभी कभी कोई ड्रेस ले आए, कोई टॉय, कोई खिलौना लेकर आ गए। इसी तरह से चिंकू के जो पापा थे, चिंकू और मीनू के पापा, वो भी बाहर गए थे किसी काम से, और जब वो आए तो उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ लेके आए। मीनू के लिए तो गुड़िया लेके आए जिसकी 2 चोटी थी, और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज। अब जैसे ही पापा ने वो खिलौने अपने बच्चों को दिए तो उनके बच्चे खुश हो गए। सबसे पहले मीनू को उन्होंने गुड़िया पकड़ाई, तो मीनू खुश होकर अपने पापा से कहती है, वाह पापा, यह 2 चोटी वाली गुड़िया तो बहुत अच्छी है। और पापा ने कहा, पापा भी खुश हो गए कि उनकी बेटी को गुड़िया बहुत अच्छी लगी। तो पापा बोले, जरा इसके पेट पर लगे बटन को दबाओ, फिर देखना कैसे ताली बजाकर नाचेगी। वो जो गुड़िया थी वो बैटरी वाली थी, और उसके पापा ने उसको बताया, उसको नहीं पता था मीनू को ये बैटरी वाली गुड़िया है। तो उसके पापा ने बताया, अभी तो आपको देखने में ही अच्छी लग रही है, इसके पेट पे एक बटन है, उसको दबाओ, फिर ये ताली बजाकर नाचेगी तो आपको और अच्छी लगेगी। मीनू कहती है, हाँ पापा, यह तो खूब तालियां बजाती है और लोग नाचने भी लगी। आहा, गुड़िया पाकर मीनू फूली ना समाई। ठीक है। तो जैसे ही उसने मीनू ने पापा के कहने पर गुड़िया के पेट पे बटन दबाया, तो वो खूब तालियां जोर जोर से बजाने लगी और डांस करने लगी, नाचने लगी। ये देख के मीनू खुश हो गई। मीनू बोली, अरे वाह, ये तो नाचने भी लगी। और फूली ना समाई, फूली ना समाई में बहुत खुश हुई। एक मुहावरा है, फूली ना समाई मतलब बहुत खुश होना, फूला ना समाना, बहुत खुश होना।
ठीक है। ऐसे चिंकू, जैसे चिंकू ने कहा जोश में आकर, हाँ पापा, और मेरे लिए भी आप बड़ा कमाल का उपहार लाए हो। पापा ने चिंकू को उड़ने वाला हवाई जहाज़ दिया तो वो भी बोला, हाँ पापा देखो, आप मेरे लिए भी बहुत अच्छा कमाल का, मतलब बहुत बढ़िया सुंदर सा उपहार लेके आए हो, गिफ्ट लेकर आए हो। अब मैं अपना हवाई जहाज़ पड़ोस वाले अन्नू को दिखाऊंगा। उसके पड़ोस में उसका एक फ्रेंड रहता था, उसका नाम था अनु। तो आपके पास जब कोई नया टॉय या कोई नई चीज़ आती है तो आपको लगता है ना अपने फ्रेंड्स को दिखाने जाएं। तो ऐसे उसको भी एक्साइटमेंट हुई, वो खुश हो गया कि अब मैं अपने पास वाले अन्नू को दिखाऊंगा। जब देखो अपनी रेलगाड़ी का घमंड दिखाता है। उसके कि अन्नू है ना, हमेशा अपने उसके पास एक खिलौने वाली रेलगाड़ी है, हमेशा उसका घमंड दिखाता रहता है। मतलब वो दिखाता कैसे, हमेशा ये दिखाता रहता है कि देखो मेरे पास इतनी अच्छी रेलगाड़ी है, तुम लोगों के पास नहीं है। आज मैं भी उसको अपना उड़ने वाला हवाई जहाज़ दिखाऊंगा और मैं भी उसको दिखाऊंगा, देख मेरे पास भी तेरे से अच्छा खिलौना है। हमेशा यह सेकी बघाड़ता रहता है कि मेरे अंकल जापान से लाए थे। वो हमेशा सबको ये बताता रहता है कि ये रेलगाड़ी तो मेरे अंकल थे जो जापान में रहते हैं, वहाँ से लेकर आए थे। अच्छा पापा, आप जो जहाज़ लाए हो वह किस देश का है? चिंकू अपने पापा से कहता है उसकी रेलगाड़ी तो उसके अंकल जापान से लाए थे। आप जो मेरे पास, वो इस चीज़ का बहुत घमंड दिखाता है ना उसका फ्रेंड अनु, तो अपने पापा से कहता है आप भी मुझे बताओ ना, जो आप जहाज़ लाए हो वह किस देश का है, जिससे मैं भी उसको बता सकूं कि मेरे पास भी किसी और देश का जहाज़ है। ओके, अब नाउ नेक्स्ट पेज। यस, तो पापा हंसने लगे। पापा को हंसी आ गई उसके बाद, क्योंकि वो छोटा था, उसको लगा अब मैं भी अपने फ्रेंड के सामने शेखी बखारूंगा, मैं भी उसको घमंड से दिखाऊंगा कि मेरे पास भी किसी और देश का हवाई जहाज़ है। तो उसके पापा हंसते हुए बोलते हैं, बेटा ये हवाई जहाज़ और गुड़िया तो अपने भारत के हैं। चिंकू, देखो पापा भारत के हैं पर कितने अच्छे हैं। तो उनके पापा ने कहा, बेटा ये किसी और देश के नहीं हैं, जो भी मैं गुड़िया या हवाई जहाज़ तुम्हारे लिए लाया हूँ ये अपने ही देश में बने हुए हैं, हमारे देश भारत में ही बने हुए हैं, यानी ये भारत के ही हैं। तो चिंकू बोलता है, देखो पापा भारत के हैं पर कितने अच्छे हैं। तो पापा देखो हमारे देश में भी कितने अच्छे खिलौने बनते हैं, ज़रूरी थोड़ी है बाहर के देशों में ही अच्छे खिलौने बनते हैं, हमारे देश में भी बहुत अच्छे खिलौने बन सकते हैं। पापा और क्या, अपना भारत किसी के पीछे थोड़ी है, किसी से पीछे थोड़ी है, हमें अपने देश में बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। उसके पापा कहते हैं, और क्या ज़रूरी थोड़ी है बाहर के देशों से आई चीज़ें ही अच्छी हों, हमारे देश में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं और हमें इस चीज़ का गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे देश भी बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। मम्मी, अब उनकी मम्मी भी आई। मम्मी बोली, चलो पापा थके हुए हैं, अब उन्हें ना आराम करने दो। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, जब कभी पापा कहीं बाहर से आते हैं तो आप लोग बहुत देर तक उनसे बातें करते रहते हो, फिर मम्मा कहते होंगे अब चलो पापा को आराम करने दो, पापा थक गए हैं। ऐसे ही उनकी चिंकू और मीनू की मम्मी आके कहती हैं, चलो अब पापा थके हुए आए हैं, अब उन्हें थोड़ा आराम करने दो। दूसरा दृश्य, मतलब पहले दृश्य में तो आपने देखा कि पापा बाहर से आए थे और दोनों के लिए खिलौने लेके आए थे और वो दोनों उन खिलौनों को देख कर खुश हो गए थे। और चिंकू अपने पापा से पूछने लगा था कि मेरा खिलौना कहाँ से, किस देश का है। तो उसके पापा ने बताया कि अपने ही देश का है। तो उसको अच्छा लगा कि हमारे देश में भी अच्छे खिलौने बन सकते हैं, अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। अब दूसरे दृश्य में देखिए क्या होता है। दूसरा सीन है, चिंकू और मीनू दोनों अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं और खूब बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। मतलब दोनों अपने खिलौने से, नए नए खिलौने आते हैं तो हम बहुत देर तक उनसे खेलते रहते हैं, ऐसे ही वो दोनों भी अपने खिलौने के साथ बहुत देर तक खेल रहे थे और बार बार कह रहे थे कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, इसमें ये है, ये उड़ सकता है, ये नाच सकती है, ऐसे ऐसे करके अपने अपने खिलौनों की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तभी मीनू बोलती है, मीनू गुड़िया को गोदी में लेकर खिलाती हुई, उसने अपनी गुड़िया को गोद में रखा और उसको खिलाती हुई क्या कहती है, आहा कितनी प्यारी है मेरी ये 2 चोटी वाली गुड़िया। अरे भाई, मैंने तो मम्मी से कहकर अपनी गुड़िया के लिए बड़े सुंदर कपड़े बनवाए हैं। वो अपने भाई से कहने लगी कि देखो मेरी चोटी, उसको गोद में रखते छोटे बेबी की तरह उसने अपनी गुड़िया को गोद में रखा और उसके साथ उसको खिलाने लगी। उसको कहती है, आहा मेरी गुड़िया देखो कितनी प्यारी है,
इसकी 2 चोटी वाली है। और मैंने अपनी मम्मी से कह के इसके लिए बड़े सुंदर कपड़े बनवाए हैं। गुड़िया ने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसको लगा उसने अपनी मम्मी से कहा मम्मी इसके लिए और सुंदर सुंदर कपड़े बना दीजिए। तो उसकी मम्मी उसके लिए और सुंदर कपड़े बनाने लगती हैं। चिंकू भी अपना हवाई जहाज़ होता, दोनों हाथ हवा में लहरा कर कहता है अपने हवाई जहाज़ को, और मेरे पास जानती हो क्या है, दुनिया के सबसे अच्छा नीला हवाई जहाज़। उसके हवाई जहाज़ का रंग कैसा था? नीला। तो वो अपने दोनों हाथों का हवा में लहराने लगा और कहता है देखो तुम्हारे पास गुड़िया है तो क्या हुआ, मेरे पास भी दुनिया का सबसे अच्छा नीला हवाई जहाज़ है, जो बटन दबाने पर ऊपर हवा में उड़ता है। मुझे यह बिल्कुल सचमुच का हवाई जहाज़ जैसा लगता है। कहता है कि देखो कितना अच्छा हवाई जहाज़ है, बटन दबाता हूँ तो ये ऊपर हवा में उड़ने लगता है, और ये तो सचमुच का हवाई जहाज़, जैसे सचमुच वाला हवाई जहाज़ हवा में चलता है, उड़ता है, ऐसे मेरा हवाई जहाज़ भी हवा में उड़ सकता है, इसलिए ये तो मुझे सचमुच का हवाई जहाज़ लग रहा है। मीनू हंसने लगी। मीनू को हंसते हुए कहती है पर मुझे तो तेरा हवाई जहाज़ कुछ खास नहीं लगा। वो उसको चिढ़ाने लगती है। ठीक है, जैसे आप भाई बहन आपस में या फ्रेंड्स खेलते हो तो आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हो ना, ऐसे वो भी उसको चिढ़ाने लगी कि मुझे तो तेरा हवाई जहाज़ कुछ खास नहीं लगा। चिंकू नहीं दीदी ऐसे मत बोलो। चिंकू कहता है नहीं दीदी ऐसे मत बोलो, आपने शायद मेरे हवाई जहाज़ के करतब अभी तक देखे नहीं हैं। यह तो आसमान में कलाबाजियाँ दिखाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हवाई जहाज़ है। वो कहता है कि अभी दीदी आपको क्या पता मेरे हवाई जहाज़ के बारे में, आप तो अपनी गुड़िया के साथ ही खेल रही थी, आपने देखा नहीं है मेरा हवाई जहाज़ कैसे कैसे करतब दिखा सकता है। ठीक है ना। तो कहता है ये तो आसमान में कलाबाजियाँ दिखाकर, कलाबाजियाँ जैसे कभी आपने आर्मी के एयरक्राफ्ट देखे होंगे, आसमान में गोल गोल घूम जाते हैं, झट से ऊपर से नीचे आते हैं तेज़ी से, फिर ऊपर चले जाते हैं, इस तरीके के अलग अलग तरह की कलाबाजियाँ दिखाते हैं ना, ऐसे उसका हवाई जहाज़ भी ऐसे कर जाता। यह तो आसमान में कलाबाजियाँ दिखाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हवाई जहाज़ है। जैसे हमारे इंडियन आर्मी होती है, एयर फोर्स होती है, उनके हवाई जहाज़ होते हैं ना, दुश्मनों के छक्के मतलब दुश्मनों को मार गिराते हैं, उनके देश में उनके यहाँ जाकर बम गिरा जाते हैं और झट से गायब भी हो जाते हैं, जिससे दुश्मन उनको पकड़ भी नहीं पाते हैं। ऐसे उसका हवाई जहाज़ भी ऐसा ही था कि वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हवाई जहाज़ है, उस जैसा इतना अच्छा हवाई जहाज़ है उसको लगा। मीनू हंसते हुए अच्छा जी लगता तो नहीं है। मीनू कहती है अच्छा लगता तो नहीं है तुम्हारा हवाई जहाज़ इतनी अच्छी कलाबाजियाँ दिखा सकता है, इतने अच्छे करतब दिखा सकता है। अब तो चिंकू और मीनू दोनों अपने अपने खिलौनों की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या हुआ, दोनों ने अपने अपने खिलौनों की बहुत तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। मेरी गुड़िया में ऐसा है, मेरी गुड़िया ये कर सकती है, मेरी गुड़िया ये कर सकती है। वो अपने हवाई जहाज़ के बारे में बोलने लगा, मेरा हवाई जहाज़ ऐसे कर सकता है, मेरा हवाई जहाज़ ऐसे कर सकता है। दोनों अपने अपने खिलौनों की खूब तारीफ़ करने लगे। चिंकू गर्व से इठलाते हुए, चिंकू को प्राउड फील करते हुए अकड़ के कहता है मीनू दीदी आपकी गुड़िया तो ठीक ठाक है, पर मेरा हवाई जहाज़ ज़्यादा अच्छा है। देखो कैसी कलाबाजियाँ दिखाता है, मुझे ये जादूगर जैसा लगता है, आसमान में शू करके उड़ता है। तो चिंकू कहता है अपने हवाई जहाज़ के ऊपर ज़्यादा प्राउड फील करते हुए, घमंड दिखाते हुए, देखो आपकी गुड़िया तो बस ठीक है, बस ताली बजा लेती है, नाच लेती है, और इसकी बस 2 चोटियाँ, और मेरा हवाई जहाज़ तो बहुत ही अच्छा है, आपकी गुड़िया से भी अच्छा है। देखो कितनी अच्छी अच्छी कलाबाजियाँ, कभी उल्टा हो जाता है, कभी सीधे ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जादूगर जैसा। जादूगर अलग अलग तरह के करतब दिखाता है ना, ऐसे मेरा हवाई जहाज़ भी अलग अलग तरह के करतब दिखाता है। आसमान में शू करके उड़ जाता है, इतनी तेज़ आवाज़ से उड़ जाता है। मीनू पर चिंकू अभी तुमने मेरी गुड़िया का घूमर नाच कहाँ देखा है? तब भी मीनू कहती है अभी तुम्हें क्या पता चिंकू, तुमने तो बस उसको ऐसे ही नाचते हुए देखा है, ये घूमर नाच भी करती है। घूमर नाच होता है राजस्थान का, वहाँ पर उसको एक अलग तरह का डांस स्टाइल होता है, उसको कहते हैं घूमर नाच। ठीक है। तो चिंकू नहले पे दहला जड़ते हुए वो उसकी बात को काटते हुए कहता है पर मेरा हवाई जहाज़ तो दीदी 1 मिनट में हवा के 10 चक्कर काटता है, मतलब इतनी तेज़ स्पीड से चलता है कि वो 1 मिनट में ही 10 बार उसको
गोल चक्कर लगा लेता है। 10 चक्कर कहो तो आपकी गुड़िया को भी हवा खिला लाए। तो मजाक करने लगा। कहो तो आपकी गुड़िया को भी अपने ऊपर बिठा के और चक्कर कटा के ले आएगा। इतना तेज चलता है मेरा हवाई जहाज। मीनू बुरी तरह नाक चढ़ाकर। मीनू को और गुस्सा आया। मीनू और जो गुस्से में नाक चढ़ाकर मतलब ऐसे गुस्से में कि क्या कहा तुमने, हवाई जहाज? ना जी ना, मेरी गुड़िया को तो धरती अच्छी लगती है, इसलिए तो इसने हरी चुनरी पहनी है और इसे हरियाली पसंद है। तो कहती है क्या कह रहे हो, मेरी गुड़िया को 10 चक्कर लगवा के लाएगा? मुझे नहीं लगवाने, मेरी गुड़िया को तो धरती ज़मीन ही अच्छी लगती है। और उसने जो हरे रंग की चुनरी पहनी हुई है वो इसीलिए तो पहनी है, इसको हरियाली अच्छी लगती है। हरियाली कहाँ होती है? आसमान में तो नहीं होती ना, वो धरती पर होती है ना। जब धरती पर दूर दूर तक हरी हरी घास दिखाई पड़ती है तो वो सारी धरती हरी हरी दिखाई पड़ती है ना। तो उसकी जो गुड़िया की चुनरी का रंग है, चुन्नी का, वो भी हरा है। तो कहती है मेरी गुड़िया को तो वो धरती की हरियाली अच्छी लगती है, इसीलिए तो उसने हरे रंग की चुन्नी पहनी हुई है। चिंकू मेरा हवाई जहाज नीला है, जैसे समंदर, आसमान, स्याही, सबका रंग नीला है। कुछ सोचकर, हाँ जी, आप अपने घर का पेंट भी तो नीला है। तो चिंकू बोला अच्छा, तुम्हारी गुड़िया को अगर हरियाली पसंद है तो मेरा हवाई जहाज नीला है, क्योंकि उसने बताया है किस किस चीज़ का रंग नीला होता है। समंदर होता है ना, समुद्र जहाँ बहुत पानी होता है वो भी नीला होता है। आसमान का रंग भी नीला होता है। इंक जो हमारे पेनों में होती है वो भी, स्याही, उन सब का रंग नीला होता है। और थोड़ी देर सोच कर कहता है हाँ जी हाँ, हमारा जो घर का पेंट है, आपको चित्र में दिख रहा होगा ना दीवारों का रंग, वह भी कैसा है। वो बताने लगा कि देखो हमारे घर का रंग भी नीला है दीवारों का, इसलिए मेरा हवाई जहाज देखो नीले रंग का है। मीनू मेरी गुड़िया इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी है, तेरा हवाई जहाज से ज़्यादा सुंदर है। वो कहती है बस तुम्हारा हवाई जहाज तो नीले ही रंग का है, और जो मेरी गुड़िया है उसने तो बहुत अलग अलग कलर की, मेरी गुड़िया में तो बहुत सारे रंग हैं। जैसे इंद्रधनुष होता है ना, रेनबो, आपने देखा उसमें 7 कलर्स होते हैं ना, 7 रंग का होता है। ऐसे ही वो कहती है मेरी गुड़िया में भी बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं, तेरे हवाई जहाज से ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरी गुड़िया। अब चिंकू को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर हवा में मुट्ठी तान कर, जैसे गुस्से में उसने अपना हाथ मुट्ठी में कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा हवाई जहाज ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है। बातें करते करते दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। ठीक है, दोनों भाई बहन अलग रूम में जाके खेल रहे थे और वो अपने अपने खिलौनों की ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। तभी चिंकू को गुस्सा आया। चिंकू को लगा कि मेरा हवाई जहाज इसकी गुड़िया से ज़्यादा अच्छा है। तो कहता है नहीं, बार बार कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरा हवाई जहाज ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है। और ऐसे बात करते करते दोनों आपस में झगड़ने लगे। तो आज आपको ये तीनों पेज, जो आपने 2 दृश्य आपने इस पाठ के पढ़े, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य, तो आपको इन दोनों की रीडिंग घर पर करनी है और ध्यान से पढ़ेंगे। और उसकी हर बात को, जो भी आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है तो वो भी आप इसमें से ढूंढकर अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो रीड इट एट होम। टुमारो वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट। आगे का जो रह गया है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो गुड बाय चिल्ड्रन।